हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज मैं 10th क्लास के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें त्रिकोणमिति के लघु और दीर्घ के क्वेश्चन मिलेंगे। और इसमें खास करके त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लाया गया है जो 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं और 5 नंबर के भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे। कह रहा कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन ले लेंगे। ठीक इस तरह से मान लीजिए कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। और कह रहा है क्या चीज़ कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से यह मीनार है, और भूमि के एक बिंदु से इधर में इसके आधार के साथ में इधर कहीं भी बिंदु रहेगा। और यहाँ से क्या चीज़ है, यहाँ से क्या चीज़ है, यहाँ से आपको यहाँ से इस तरह से क्या किया गया है कि मान लीजिए कि हम बिंदु को इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए, कह रहा कि 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ए से ए यहाँ पर लिख देते हैं ए, और यहाँ पर बी। ठीक है, भवन मान लेते हैं यहाँ पर सी तक है, सी एक बिंदु ले लेते हैं बीच में, जो क्या है ई, यानी बी सी भवन की ऊंचाई हो जाएगा। भवन की ऊंचाई ले लिए हैं, ये ए सी जो है संचार मीनार की ऊंचाई ले लिए। ठीक, कह रहा है क्या चीज़ कि शिखर के भवन के शिखर पर लगी, भवन के शिखर यानी सी बिंदु पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल। तो संचार मीनार के तल यानी देखिए ए सी जो है संचार मीनार के तल है, ए से लेके सी तक ले। और कह रहा कि तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 हैं। आगे तल से भी मिला दीजिए, इसको हम तल से भी मिला देते हैं, तल से भी मिला देते हैं। ठीक, और शिखर से भी मिलाने पड़ेगा, इसको तल से भी मिलाने पड़ेगा और शिखर से भी। देख लिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसका तल से भी मिला देते हैं। ठीक, और इसका शिखर जो है शिखर से भी मिला देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं हम, यहाँ पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए कि डी बिंदु भूमि पर है। ठीक, अब कह रहा कि जो तल से बना रहा था, तल के शिखर के उन्नयन कोण 45 यानी कि ई इतना, यानी कि कोण बी डी सी 45 डिग्री है। कितना, 45 डिग्री। ठीक, और कह रहा कि शिखर का उन्नयन कोण, यानी शिखर जो है यानी मीनार के, ये जो मीनार जो है संचार में, उसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। यानी कि ई पूरा जो इतना से इतना तक रहेगा, ये कितना रहेगा, ई 60 रहेगा। कितना रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। ठीक, हमको लिखना क्या होगा, तो हम लिखेंगे ठीक कि माना कि यहाँ पर क्या करेंगे, क्या चीज़ हम लिखेंगे कि माना कि बीसी भवन की तथा एसी संचार मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, और हम चलेंगे अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी डी सी में। देखिए, हम न्यू स्लाइड लेते हैं और चलते हैं क्या चीज़ में, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। एक बार यहाँ पर फिगर दिखा देते हैं आपको। ठीक, चाहे इसको छोड़िए, समकोण त्रिभुज है बी डी सी में,
BDC में लिखेंगे क्या चीज़ है, लिखेंगे यहाँ पे देखिए लिखल जाएगा क्या चीज़ कि भवन की, यहाँ पर लिखा है कि हमको BDC में, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, तो यहाँ पर tan D अगर लेंगे तो BC/BD लिखाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, tan D बराबर BC/BD। tan 45 डिग्री दिया है तो यहाँ 45 डिग्री रख दीजिए। BC के वैल्यू कितना दिया है, BC का वैल्यू, तब BC का वैल्यू जो दिया है BC ही है, ठीक। BC के बदले आप मान सकते हैं, BC के बदले भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर, तो यहाँ 20 मीटर BC 20 मीटर होगा, ठीक। यहाँ 20 मीटर हो जाएगा, तब BC की जगह पर हम 20 मीटर ले लेते हैं, ठीक। 20 मीटर, अब BD का BD ही है, ठीक। अब देखिए tan 45 के मान क्या हो जाएगा 1 और बराबर 20/BD, गुना कीजिए तो BD बराबर कितना आ जाएगा, BD बराबर 20 आ जाएगा, 20 मीटर। एक निकालिए, BD बराबर 20 मीटर, BD भी 20 आ गया। हमको निकालना है मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक। तो देख लीजिए संचार मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए सबसे पहले चले पड़ेगा कौन, त्रिभुज में, तो ABD में। तो अब चलेंगे हम त्रिभुज ABD में लिखेंगे कि tan D बराबर पूरा से A से पूरा AB और बट्टे नीचे BC। देख लीजिए पूरा AB और नीचे BD रहेगा, ठीक, नीचे BD रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तोड़िएगा आप, ठीक। तो अब की बार D के वैल्यू जो है 60 डिग्री होगा, बराबर AB के मान कितना है, तो AB का मान इसको तोड़ दीजिए, AB को तोड़ दीजिए तो AC प्लस BC अब बट्टे BD, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर tan 60 की वैल्यू √3, AC का मान न दिया, BC का मान यहाँ से निकाले 20, BD 20 दिया है, ये भी मालूम हो गया। देख लीजिए यहाँ पर 60 की वैल्यू हो जाएगा √3 बराबर, और AC, तो AC का मान तो नहीं पता है, AC का मान नहीं पता है, ठीक। तो AC का AC ही रह जाएगा, अब प्लस यहाँ पर BC का वैल्यू देख लीजिए BC, तो यहाँ पर BC का वैल्यू नहीं निकला है, BC का वैल्यू पता था कितना 20 है, तो यहाँ पर 20 बैठा देते हैं, 20 बट्टे फिर BD, तो BD का वैल्यू कितना निकला, BD का वैल्यू निकला है, देखिए BD का वैल्यू 20 निकला है, तो यहाँ पर 20 बिठा दीजिए, ठीक। अब त्रिया गुना कर लीजिए, तो 20√3 बराबर AC प्लस 20, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो 20√3 माइनस के 20, इसको कॉमन कर लीजिएगा, ठीक। तो बराबर में आ जाएगा 20 इंटू √3 - 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। और आगे निकालना चाहते हैं तो √3 के मान बैठा दीजिए और 1 में से घटा के फिर 20 से गुना करने पड़ेगा, ठीक। तो इतना आपका आंसर हो जाएगा 20 इंटू √3 - 1, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि कोसेक माइनस साइन ए इंटू कोसेक माइनस कॉस ए बराबर 1/tan A प्लस कॉट ए, ठीक। तो देख लीजिए इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लीजिए, LHS बराबर
कॉस एक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉसेक के साइन में बदल देते, 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू के 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे तो साइन ए लघुत्तम हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए लघुत्तम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से भीम का जोड़ बनाएगा, घटाव बनाइएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू ऊपर में साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। ठीक है, एगो कॉस से एगो कॉस कैंसिल हो जाएगा, एगो साइन से एगो साइन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज़, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, चलिए देख लीजिए, इतना जो है आपको इतना नहीं दिया गया है, आपको जो है इतना RHS में नहीं दिया है, तो RHS को भी तोड़ देंगे, तो RHS में 1/tan ए प्लस cot ए दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर यदि है 1/tan ए प्लस cot ए बराबर 1/sin ए बटे cos ए प्लस cos ए बटे sin ए बराबर 1/, नीचे लघुत्तम करेंगे तो cos ए इंटू साइन ए। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 अब बटे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो इसको देखिए, अब भाग के गुना में बदलेंगे जब, तो साइन ए कॉस ए ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पर भी कॉस ए इंटू साइन ए लिया है, और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस से। कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो देख लीजिए, हम एक पेड़ यहाँ पर क्या करते हैं कि हम एक पेड़ मान लेते हैं, पेड़ की यहाँ मान लीजिए कि एक यहाँ पर ये पेड़ है। ठीक, और इससे यहाँ से क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ से यह टूट जाता है। ठीक, यहाँ पे टूट जाता है, और टूटने के बाद में यह क्या होता है, क्या चीज़ कि आके और फिर यह क्या करता है कि फिर छूता है, इसको ज़मीन को छू देता है। ठीक, आके ज़मीन को छूता है,
और ज़मीन के साथ में बनाता है कितना कोण, 30 डिग्री का कह रहा है। कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ पर। ठीक है। जबकि दिया गया है कि जहाँ से पेड़ जो है इसका पाद से जहाँ पर सिर इसका छूता है वहाँ पर 8 मीटर है। कितना लंबाई है, 8 मीटर दिया गया है। ठीक, यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं। मान लीजिए कि ए बी, ये पेड़ की ऊंचाई हो गया। यह सी बिंदु से टूटता है और ज़मीन के डी बिंदु पर जाके मिलता है। तो यहाँ पर लिखने पड़ता है, ठीक, कि माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है तथा यह ए सी बिंदु से टूटकर यह डी मतलब कि जमीन भूमि के डी बिंदु पर आकर मिलती है, 30 के कोण पर मिलती है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, लिखने पड़ता है। देखिए डायरेक्टली हम बनाते हैं इसको। यहाँ पर बनाएंगे जब तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, देखिए ई दिया गया है, ये वाला निकालेंगे यानी बी सी निकालेंगे। बी डी दिया है और बी सी निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा है, डी यानी कि थीटा हो गया, तो सामने का बी सी जो हो जाएगा यानी लंब, और बी डी जो है आधार। तो यहाँ टैन लगा लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में टैन डी बराबर बी सी बटे बी डी। डी का वैल्यू जो है 30 डिग्री है, तो टैन 30 डिग्री बराबर बी सी नहीं दिया है तो बी सी के बी सी छोड़ देंगे, और बी डी 8 दिया है तो 8 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे। टैन 30 का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे बराबर। यहाँ पर बी डी बटे 8, बी डी नहीं बी सी, बी सी बटे 8। अगर बी सी का मान निकालना चाहेंगे तब बी सी बराबर हो जाएगा क्या चीज़, 8/√3। तक का बी सी आ गया 8/√3। जबकि पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बी सी तो चाहिए कि ठीक, हमको ए सी भी चाहिए। तो ए सी निकालने के लिए देखिए जितना टूटा हुआ भाग ए सी है उतने मतलब डी सी रहेगा। तो डी सी को निकालने के लिए हमको कर्ण निकालने पड़ेगा। तो देखिए आधार दिया है और कर्ण, तो कॉस के साथ में होता है, तो कॉस लगा लीजिए। ठीक, आगे कॉस लगा लीजिए, आगे कॉस लगा लेते हैं। ठीक, लगाते हैं कॉस डी बराबर तो कॉस डी बराबर क्या लिखा जाएगा, तो कॉस डी बराबर लिखा जाएगा क्या चीज़, आधार बटे कर्ण, यानी बी डी बटे डी सी, बी डी बट्टा के डी सी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, टैन डी कॉस डी के वैल्यू कितना है, तो कॉस डी के वैल्यू आपका है कितना, आपको दिया गया है 30 डिग्री बराबर बी डी का वैल्यू जो है, ठीक, बी डी का वैल्यू आपको 8 दिया गया है, तो 8 बी डी का वैल्यू 8 दिया गया है। ठीक, तो 8 ले लेंगे अब बटे डी सी। तो डी सी ना पता है, इसी को तो निकालना है। ठीक, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, √3/2 और -8/डी सी। ठीक है, इसको त्रिया गुना कीजिए तो डी सी बराबर आपको आ जाएगा 16/√3, 16/डी सी बराबर आप निकालिएगा अगर डी सी बराबर तो आ जाएगा डी सी बराबर 16/√3। लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई पूरा ए बी बराबर ए सी प्लस सी ए सी प्लस सी बी चाहे बी सी, ए सी प्लस सी बी। ए सी के वैल्यू कितना आया, तो 8/√3। और बी सी का वैल्यू कितना आया, बी सी का वैल्यू आपको आ गया कितना, 1 मिनट, बी सी ए सी देखिए
ए सी जो है, ए सी यानी कि डी सी के बराबर रहेगा, ठीक है कि नहीं। ए सी या डी सी क्या रहेगा, ई और ई दोनों बराबर रहेगा। तो डी सी के जगह पर हम ए सी लिख सकते हैं आराम से, ठीक। तब बी सी के मान आया है कितना, 8/√3। बी सी के मान आया है आपका कितना, बी सी के मान आया 8/√3। या ए सी के बदले क्या लिखाएगा, तो ए सी के बदले आपको लिखा जाएगा, ए सी के बदले आपको लिखाएगा 16/√3। और बी सी के, बी सी प्लस में क्या लिखाएगा, बी सी के मान लिखिएगा 8/√3। भीम का जोड़ कीजिएगा तो √3 यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 24। परिमेकरण कीजिएगा तो आ जाएगा 8√3। तो 8√3 मीटर आंसर हो जाएगा, यानी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिया गया है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और बीडी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 है। जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, हम क्या करते हैं, क्या चीज़ कि यहाँ पर सबसे पहले चित्र देखते हैं कि चित्र क्या हो जाएगा। यहाँ पर चित्र कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे इसका, ठीक। तो हम सबसे पहले लेते हैं, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कि यह जो है मीनार है, और मीनार के करा कि मीनार की छाया की लंबाई कह रहा है क्या चीज़ कि यह जो है, ठीक, जब उन्नयन कोण इसका 60 से घटकर 30 हो जाता है। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए कि 60 था, यहाँ पर आपका 60 डिग्री था, और जब यहाँ पर इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री जब हो गया, ठीक, कितना हो गया, 30 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री था, और यहाँ पर कितना हो गया, 30 डिग्री। मीनार मान लीजिए कि मीनार ए बी है, ठीक। यहाँ पर सी बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए कि डी बिंदु है, ठीक। ऐसे देख लीजिए मीनार की छाया बी डी हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर कहा कि मीनार की छाया जो है बी डी, मीनार कहा कि बी डी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। छाया की लंबाई पूरा बी डी हो जाएगा जब उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो बी डी देख लीजिए, यहाँ पर दिखा दिए हैं बी डी, और यहाँ पर 30 डिग्री जब उन्नयन कोण है तब। उन्नयन कोण कभी भी नीचे दिखाया जाता है, तो सी बिंदु पर 60 डिग्री सबसे पहले जब ये खड़ा रहेगा, ठीक, तो ज़्यादा वाला कोण रहेगा 60 डिग्री, और उन्नयन कोण जब 30 डिग्री हो जाएगा तो ये थोड़ा झुका हुआ रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखने पड़ेगा, ठीक, कि माना कि यहाँ पर लिखने पड़ेगा कि माना कि बी डी मीनार की ऊंचाई तथा ए बी मीनार की ऊंचाई तथा बी डी छाया की लंबाई है। बी डी हालांकि दे दिया है, ठीक। अब इसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो चलिए, समकोण त्रिभुज देख लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमको क्या करना है, क्या चीज़ है। देखिए इसको इरेज कर लीजिए, 100 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा कि आपको कि थोड़ा इसको मिटा लीजिएगा, चलिए ठीक है। ए बी सी में हम इसको मान लेते हैं x, इसको x मीटर मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया है 40 मीटर, यहाँ पर दे दिया है आपको 40 मीटर, यहाँ पर कि छाया की लंबाई 40 मीटर अधिक हो जाती है। तो यहाँ बी सी डी दे दिया आपको 40 मीटर, तो इसको x मान लेंगे, इसको बी सी के y मान लेते हैं, ठीक, y, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर x तथा बी सी बराबर y मीटर माना, ठीक है। और आगे चलेंगे ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिखेंगे tan सी बराबर ए बी बटे बी सी, tan सी बराबर ए बी बटे बी सी।
tan C बराबर AB बट्टे BC। tan C, तो C के वैल्यू कितना है 60 डिग्री है, ठीक। तो 60 डिग्री बराबर AB, तो अभी की वैल्यू x मानल गया है, अगर y मानल गया है, ठीक। 60 के वैल्यू कितना होता है, 60 के वैल्यू जो होता है √3 होता है, ठीक। यहाँ लिखेंगे कि x बट्टे के y, तो यानी कि हो जाएगा √3y बराबर x, समीकरण फर्स्ट। आगे देखिए, आगे अब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। दूसरे त्रिभुज में चलेंगे, हम लिखेंगे कि ABD में, तो tan D बराबर AB बटे पूरा BD हो जाएगा। AB यहाँ से यहाँ तक और BD, तो देख लीजिए यहाँ से tan D बराबर पूरा AB अब बटे BD। यहाँ से इसको तोड़ के लिखेंगे, AB के AB रहेगा और BD को तोड़ देंगे BC प्लस CD में, BC प्लस CD में। देख लीजिए यहाँ से BC और यहाँ पे CD, ठीक, ताकि हम इसको मान बैठा सकें, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे कि tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री, यहाँ D है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री और AB का वैल्यू x दिया गया है, तो x यहाँ पर BC का वैल्यू y है, तो y यहाँ पर रख देंगे और CD 40 दिया है तो 40 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिख देंगे बराबर, लिखेंगे कि CD x अब बटे y अब प्लस के 40, तो 1/√3 बराबर x अब बटे, हमको क्या चीज़ के मान निकालना है, तो देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में कि हमको मीनार की ऊंचाई निकालता है। मीनार को x के मान निकालने हैं हमको, तो x के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x के मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, x के मान निकालने के लिए हमको x ही रखे पड़ेगा, ठीक, यानी कि y के वैल्यू को हटावे पड़ेगा हमको, ठीक, x के रूप में समीकरण। तो y के मान यहाँ से निकाल लीजिए, y के मान यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक, यहाँ से, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर x/√3, ठीक। तो जहाँ पर y रहेगा, जहाँ पर x/√3 बैठा देंगे, ठीक। तो देख लीजिए, तो x/√3 या प्लस के 40। चलिए आगे देखिए, ठीक, आगे जो है 1/√3 बराबर x बट्टा के हो जाएगा x प्लस 40√3 अब बट्टा के यहाँ पर √3, 1/√3 बराबर हो जाएगा √3x अब बट्टा x प्लस 40√3। इस तरह से आप त्रिया गुना कीजिएगा, ठीक, त्रिया गुना हो जाएगा। देखिए 3 3 की 9, 9 के बराबर 3, 3x बराबर x प्लस 40√3, यानी कि 3x बराबर x प्लस 40√3, यानी कि 3x माइनस के x बराबर 40√3, यानी कि 2x बराबर 40√3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 अब बट्टा के √3 अब बट्टे 2, यानी कि 20√3। तो यही पूछ रहा था आपसे, आपका आंसर आ गया 20√3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि cos A माइनस sin A प्लस 1 बटे cos A प्लस sin A माइनस 1। तो सबसे पहले LHS ले लीजिए, LHS में लिख दें LHS बराबर
कॉस ए माइनस साइन ए माइनस प्लस के 1 बटा के कॉस ए प्लस के साइन ए माइनस के 1। अब क्या करेंगे हम, देखिए हमको कॉट बनाना है, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे कॉस को कॉट बनाने के लिए साइन से भाग देना पड़ेगा। ठीक, हम लोग कॉट थीटा बराबर जानते हैं ना, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अब बटा के साइन थीटा। तो इसको अगर ठीक इसको हमको कॉट बनाना रहेगा तो साइन से भाग देने पड़ेगा। तो ऊपर नीचे हम साइन से भाग देते हैं, अंश में भी और हर में भी। ठीक है, तो अंश में भी और हर में भी हम लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ कि साइन से भाग देते हैं। क्या करने के लिए, कॉट बनाने के लिए, कॉसेक बनाने के लिए। चाहे हमको 1 से पकड़ में आ जाता है, ठीक, कि 1 बटे अगर साइन करेंगे तो कॉसेक आ जाएगा, इसीलिए। ठीक, तो देख लीजिए यहाँ पर हम साइन से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए, और साइन से इसको भाग देंगे माइनस के 1 हो जाएगा प्लस के कॉसेक ए बट्टा हो जाएगा कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कॉसेक ए। आगे देख लीजिए, आगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। हाँ बोलो, ऐसे ही कुछ नहीं। तो मैथ क्वेश्चन सोल्व करेगा? खोजी के मैथ, अरे मैथ का है तो टाइम हो तो नहीं ठीक करी थी यार, ये चलते टाइम नहीं है तो नहीं साफ सफाई करी थी। जैसे एक दूध विक्रेता के पास 2 कैन दूध होता है, ठीक ना, कहो तो व्हाट्सएप भेज देते हो। चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग देखते हैं इसी क्वेश्चन को। आगे है कि अब देखिए हम इसको सेटअप करते हैं किस तरह से। तो यहाँ पर कॉट ए, और देखिए यहाँ पर था कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस के 1 बटा नीचे था, नीचे आपका कॉट ए और माइनस में कॉसेक है केवल। ठीक, कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस के 1। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग को तोड़ना किसको है, ठीक, हम लोग क्या प्राप्त करना है, देखिए ऊपर में प्राप्त करना है। ठीक, तो ऊपर में अगर प्राप्त करना है, मान लीजिए कि नीचे कुछ 1 बटे करके नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इधर ऊपर ला के तोड़ने पड़ेगा। ठीक है, ऊपर 1 के बदले में हम फार्मूला बैठाएंगे, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर ला को तोड़ दीजिए, तो ऊपर ला के तोड़िएगा तो देख लीजिए इसको हमें इस तरह से, इसको हम क्या करते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसके बदले में हम प्रयोग करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बटा नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के 1। अगला स्लाइड में देखिए, इसको तोड़ने पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस, इसके बदले हम तोड़ेंगे कि कॉसेक ए माइनस
कॉट ए इंटू के इधर में इंटू ही रहेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब बट्टा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस के 1। आगे देख लीजिए, जब हम कॉमन करेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन कर लीजिए। कॉट ए प्लस कॉसेक ए अगर कॉमन होगा तो देख लीजिए यहाँ पर कॉट ए ऊपर से कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन, कॉसेक ए कॉमन तो माइनस यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस में बचेगा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए, ठीक है। अब बट्टा में नीचे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस के 1। देख लीजिए, अब यहाँ से कॉट इसको कोष्टक ले लीजिएगा, ठीक रहेगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस हो जाएगा कॉसेक ए प्लस में कॉट ए प्लस कॉट ए बटा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो इस तरह से ई वाला से ई वाला कट जाएगा, ठीक है। तो बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। तो इस तरह से आप इसको कॉट ए प्लस कॉसेक ए RHS प्रूव्ड। यह दोस्तों 5 नंबर के पूछा जाता है दीर्घ में। अतः अब जो है आगे की वीडियो में हम लोग और सॉल्व करेंगे लघु और दीर्घ, और क्वेश्चन अब की बार हमें लेकर आएंगे, यानी कि सभी टॉपिक से 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है। लघु केवल लघु रहेगा उसमें, ठीक है। इसमें दीर्घ लघु दोनों मिला दिए थे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।